दोस्तों, मैं ओंकार पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो बात है में। सबसे पहले जय माता दी और आप सभी श्रद्धालुओं को, सभी सनातनियों को नवदुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता भगवती की कृपा आप सब पर हो, सब पर माता भगवती का आशीर्वाद हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज नवरात्रि का द्वितीय दिन है, दूसरा दिन है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। माता दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी को कहा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्म के समान आचरण करने के कारण ही माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है अथवा तपश्चारिणी भी कहा जाता है। तपश्चारिणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती के स्वरूप में माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव शंकर की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए पति रूप में घोर तपस्या करी थी। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर माघ मास में जल में बैठी रहती थी तपस्या के लिए। वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती थी। इतनी घोर तपस्या की थी माता ने, इसीलिए इनको तपश्चारिणी भी कहते हैं। इनको अपर्णा भी कहा जाता है। अपर्णा इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि बहुत समय के कठोर तपस्या के बाद माता ने पत्र का भी भोजन करना बंद कर दिया था, पत्र खाना भी बंद कर दिया था, इसीलिए इन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। माता का बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। आज जो दूसरी देवी हैं ब्रह्मचारिणी, इनका बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। श्वेत वस्त्र है माता का और बड़ा ही दिव्य ज्योति इनके चेहरे पर विद्यमान है। नंगे पांव रहती हैं माता, इनको दिखाया गया है कि ये नंगे पांव हैं। ये विद्या, विजय, यश और ज्ञान की देवी हैं। विद्यार्थीगण, छात्रगण इनकी पूजा करके माता भगवती से विद्या, सफलता और विजय की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए आज सभी वैसे तो सभी भारतवर्ष के सनातनियों को मैं कह रहा हूँ, लेकिन विशेषकर विद्यार्थी लोगों के लिए आज का दिन बड़ा ही उत्तम है। माता भगवती की, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और चूँकि विवेक, बुद्धि, ज्ञान, यश इत्यादि की देवी है माता ब्रह्मचारिणी, तो इसको प्राप्त करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी सीख माता ब्रह्मचारिणी के इस दिव्य स्वरूप से हमको ये मिलता है कि बड़ा ही सरल स्वभाव हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आज के चमक धमक में खोते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, लेकिन असल में हमारा स्वभाव बड़ा ही स्वच्छ, निर्मल और सरल होना चाहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है। दूसरी बात है जो हमको माता ब्रह्मचारिणी के इस दिव्य स्वरूप से सीख लेनी चाहिए कि माता ने जो पार्वती के स्वरूप में कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की, भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए और प्राप्त भी किया, तो इस प्रकार का संकल्प हम अपने जीवन में भी लें कि सच्चरित्रता के द्वारा, सुकर्मों के द्वारा, मानवता, दया भावना के द्वारा के साथ भी हम अपने कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाएं और मन में अपने एक संकल्प लें। अगर आप छात्र हैं या कोई भी हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। अपने उस लक्ष्य के लिए अपने मन में एक संकल्प लें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी विपदा आए, किसी भी प्रकार की बात हो, मार्ग में कैसी भी कठिनाई आए, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले नहीं रुकेंगे। हम अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। और ऐसा संकल्प अगर हम करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें तो आज का दिन जो माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से हम ज़रूर सफलीभूत होंगे। यही आशीर्वाद भी होता है माता ब्रह्मचारिणी के साधकों के लिए माता ब्रह्मचारिणी का। तो आप सभी अपने मन में संकल्प लीजिए
और उस संकल्प को पूर्ण करिए। जैसे संकल्प इसलिए लेना ज़रूरी है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, उसको अपने संकल्प के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो आनंद हमको प्राप्त होता है वो बड़ा ही अत्यंत सुखद होता है, बड़ा ही सुखद होता है, अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण होता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि एक संकल्प लें जीवन में अपने और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। बिना संकल्प के, बिना किसी लक्ष्य के जीवन जो है वो जैसे सब्ज़ी होता है मित्रों, और सब्ज़ी में नमक न रखा जाए अगर, तो वो कैसे स्वादहीन हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन नीरस हो जाता है, कोई रस नहीं बचता है उसमें अगर कोई लक्ष्य न हो और लक्ष्य तक पहुंचने की चाह न हो व्यक्ति के जीवन में। इसलिए आप सभी माता भगवती के विशेष रूप की पूजा करें और अपने मन में एक लक्ष्य साधें, एक लक्ष्य रखें और उसको साधने का पूरा प्रयास करें। दूसरी बात कि आज जो माता ब्रह्मचारिणी का ये पूजन का दिन है, दूसरा दिन नवदुर्गा पूजा में, माता का स्वरूप भी श्वेत है, हाथ में अक्षय माला है दाहिने हाथ में, और बाएं हाथ में माता के कमंडलू होता है। ये कमंडल जलपात्र कहा जाता है। ये संयम और धैर्य का प्रतीक होता है, और ये अक्षय माला जो है ये ज्ञान, बुद्धि और विजय का प्रतीक होता है। माता को श्वेत पुष्प आज अर्पित किया जाता है। श्वेत पुष्प से माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। साथ ही में दूध से बना हुआ भोजन या दूध का भोग लगाना, मिश्री अथवा चीनी का, शक्कर भी लोग लगाते हैं लेकिन मिश्री अथवा चीनी का भी भोग लगाया जाता है आज। इससे माता बड़ी प्रसन्न होती हैं। आमजनों में ये भावना है, धारणा है कि माता नवदुर्गा सभी प्रकार के कामनाओं की सिद्धि करती हैं, हम सभी जानते हैं। तो विशेष रूप से बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नवदुर्गा पूजन करें और सभी माता भगवती के आशीर्वाद के पात्र बने, कल्याण के पात्र बने। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समापन करता हूँ। फिर कल मिलते हैं, और कल तीसरा दिन है नवदुर्गा पूजन का, तो चंद्रघंटा देवी की पूजा होगी कल। तो कल उनके विषय में बात करेंगे कि कैसे पूजा होगी, किस वर्ण का पुष्प, क्या भोजन उनका होता है कल, और माता का क्या स्वरूप है, ये कल बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।